एक गांव में खिलौने वाले ने मासूम बच्चों को धोखा देकर खूब पैसे कमाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका सामना टिंकू से होने वाला है। और फिर शुरू हुआ ऐसा मजेदार खेल जिसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। सुंदरपुर गांव में हर शाम बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। कोई पतंग उड़ाता, कोई क्रिकेट खेलता, तो कोई मिट्टी के खिलौने बनाता। उन्हीं बच्चों में सबसे प्यारी थी पीहू। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। और गांव का सबसे शरारती लेकिन सबसे होशियार लड़का था टिंकू। उसके दिमाग में हर समय कोई ना कोई मजेदार आइडिया चलता रहता था। एक दिन सुबह गांव के बाहर से तेज ढोल की आवाज आई। आओ बच्चों, शहर से आए हैं, चमचमाते खिलौने लाए हैं। वहाँ एक बड़ी रंग बिरंगी गाड़ी खड़ी थी। उसमें नाचने वाले बंदर, रोबोट और ढेर सारे चमकदार खिलौने थे। अरे वाह, पीहू खुशी से बोली। लेकिन टिंकू चुपचाप खिलौने वाले को देख रहा था। खिलौने वाले की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वो गरीब बच्चों से ज्यादा पैसे ले रहा था। अगर कोई बच्चा कहता, भैया थोड़े कम कर दो, तो वो गुस्से से बोलता, पैसे नहीं है तो खिलौने मत खरीदो। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया, छोटू। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में कुछ सिक्के। वो धीरे से बोला, भैया मुझे वो लाल कार चाहिए। खिलौने वाले ने सिक्के गिने और मुस्कुराया, चलो दे देता हूँ। जैसे ही छोटू कार को जमीन पर रखकर चलाने लगा, कार का पहिया टूट गया। छोटू रोने लगा और भागकर खिलौने वाले के पास गया। भैया ये टूट गई, दूसरी दे दो ना। लेकिन खिलौने वाला चिल्लाया, भाग यहाँ से। छोटू रोते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। ये देखकर पीहू उदास हो गई। रो मत छोटू। छोटू बोला, मैंने ये पैसे बहुत दिनों से बचाए थे। तभी पीछे से टिंकू की आवाज आई, अब आएगा मजा। पीहू बोली, टिंकू कुछ उल्टा मत करना। टिंकू बोला, आज इस लालची खिलौने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। उसी वक्त टिंकू ने एक मजेदार प्लान बनाया। अगली सुबह चौपाल के बीच एक अजीब आदमी खड़ा था। सिर पर बड़ी पगड़ी, आंखों पर गोल चश्मा, लंबी नकली मूंछ और हाथ में चमकदार डिब्बा। वो जोर से चिल्लाया, स्वागत कीजिए महान जादूगर टिकुराम का। पीहू समझ गई, ये जरूर टिंकू है। खिलौने वाला भी पास आ गया। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। टिंकू बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ और मेरे पास है सच बोलने वाला जादुई मुर्गा। और ये मुर्गा सिर्फ ईमानदार लोगों के हाथ में बोलता है। गांव वाले हंस पड़े। खिलौने वाला बोला, ये भी कोई बात हुई? टिंकू ने कहा, अगर भरोसा नहीं तो पकड़ कर देख लो। खिलौने वाले ने मुर्गा उठाया, लेकिन मुर्गा बिल्कुल शांत रहा, कोई आवाज नहीं। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो बोला ही नहीं। खिलौने वाला घबरा गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन मुर्गा फिर भी चुप। अब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। लगता है ये ईमानदार नहीं है। तभी टिंकू बोला, अब देखते हैं पीहू को। उसने मुर्गा पीहू को दिया। जैसे ही पीहू ने मुर्गा दबाया, मुर्गा बोलने लगा और पूरा गांव तालियां बजाने लगा। खिलौने वाला शर्म से नीचे देखने लगा, लेकिन टिंकू अभी रुका नहीं था। उसने खिलौने वाले की दुकान से एक खिलौना उठाया। अब दूसरा जादू देखो। उसने खिलौना हवा में उछाला। खिलौना नीचे गिरते ही टूट गया। फिर दूसरा खिलौना उठाया, वो भी टूट गया। अब सारे गांव वालों को सच समझ आ गया। ये तो खराब खिलौने बेच रहा था और पैसे भी ज्यादा ले रहा था। लोग गुस्सा हो गए। खिलौने वाला डर गया। पीहू आगे आई। उसने प्यार से कहा, गरीब बच्चों का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है। खिलौने वाले की आंखें झुक गई। उसने छोटू की टूटी कार देखी। फिर खिलौने वाले ने अपनी गाड़ी से सबसे सुंदर और मजबूत कार निकाली। ये तुम्हारे लिए बेटा। छोटू हैरान रह गया। सच में? हाँ, और मुफ्त में। छोटू खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर खिलौने वाले ने बाकी बच्चों के पैसे भी वापस कर दिए।
और बोला कि मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। गांव वाले खुश हो गए। फिर टिंकू ने अपनी नकली मूंछ घुमाई और बोला, देखा, टिंकू का जादू हर लालची इंसान को सीधा कर देता है। सब जोर जोर से हंस पड़े। पीहू मुस्कुराई और बोली, सबसे बड़ा जादू इंसान की अच्छाई होती है। पूरा गांव फिर से खुशियों से भर गया और छोटू, वो अपनी नई कार चलाते हुए सबसे ज्यादा खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच और बेईमानी कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकते। हमेशा ईमानदारी और कोमलता से ही लोगों का दिल जीतना चाहिए। Thank you for watching. Like, subscribe Coco Kids TV हिंदी कहानियाँ।